हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इट रिफर्स टू दोज पॉइंट वेयर द टी आर इक्वल टू टी सी। एट दिस पॉइंट प्रोड्यूसर विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्रोड्यूसर को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। टी आर इक्वल टू टी सी का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर है और वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसको कितना खर्च आ रहा है, उसको टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। मान लीजिए वो बिस्किट बना रहा है, तो उस बिस्किट को बनाने में उसको कितना खर्च आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना उसका है। उस बिस्किट में रॉ मटेरियल लगे होंगे, उसमें मशीनरी लगी होगी, तो उस पूरे बिस्किट को टोटल फिनिश गुड में बनाने के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ा एक प्रोड्यूसर को, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अगर हम उसके टोटल रेवेन्यू की बात करें, तो उस बिस्किट के पैकेट को बेचने पर उस प्रोड्यूसर को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उस एक पैकेट को बेचने पर उसको कितना पैसा अर्न हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए, यानी मान लीजिए उस बिस्किट के पैकेट को बनाने के लिए 10 रुपये का खर्च आया, उसका टोटल कॉस्ट आया 10 रुपये, और उस बिस्किट के पैकेट को जब वो मार्केट में बेचने गया तो उससे जो उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी 10 रुपये का हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। यही बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, कि जहाँ पे प्रोड्यूसर को ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यानी टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। कहीं किट को बनाने में जो भी उसको खर्च लगा है वो उसके उस बिस्किट के प्राइस के इक्वल हो जाए। बिस्किट के प्राइस का मतलब ये हुआ कि उस बिस्किट के प्राइस के बराबर ही उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में उससे पैसा अर्न हुआ वो उसके खर्च के बराबर हो गया। यानी टी आर इज इक्वल्स टू टी सी। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है जहाँ पे आउटपुट लोकेटेड है, एंड ये वाई एक्सिस है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व है और ये हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है। चूँकि हम लोग देखे हैं कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के जब इक्वल होंगे उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ग्रेटर देन है, वो टीसी कर्व से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं टोटल रेवेन्यू उसका ज़्यादा हुआ। ये हुआ कि जो टोटल रेवेन्यू उसको जनरेट हो रहा है प्रोड्यूसर को, वो उसके टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। मतलब उस बिस्किट का जो कॉस्ट लगा था 10 रुपये, कहीं ना कहीं उस प्रोड्यूसर को रेवेन्यू जनरेट उससे ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है 12 रुपये हो, 13 रुपये हो, मतलब कहीं ना कहीं जितने का वो प्रोडक्ट को बनाया था उससे ज़्यादा वो कमाई कर रहा है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। यानी जो टोटल कॉस्ट मतलब जो बिस्किट को बनाने में 10 रुपये खर्च हुआ था, कहीं ना कहीं उससे कम उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हो सकता है 8 रुपये उसको मिल रहा हो, बिस्किट 10 रुपये का है लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 8 रुपये, 9 रुपये, मतलब 10 रुपये से कम मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा लॉस का कंडीशन। इसको हम लोग एक और फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। चूँकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि टी आर इज इक्वल्स टू टी सी होता है। अगर हम इसको बोथ साइड क्यू से डिवाइड कर दें तो टी आर बाई क्यू इक्वल टू टी सी बाई क्यू। तो ये हमारा हो जाता है टी आर अपॉन क्यू इक्वल टू ए आर होता है, और टी सी अपॉन क्यू का मतलब होता है ए सी यानी एवरेज कॉस्ट। अगर हम ए आर और ए सी के थ्रू फिगर को समझें और ब्रेक इवन पॉइंट का पता लगाएं तो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है और वाई एक्सिस पे ए आर एंड ए सी है, और ये हमारा ए आर कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा ए आर कर्व होता है यानी एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, ए आर इक्वल टू ए सी। जहाँ पे ए आर और ए सी एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। मेनली जो हमारा डायग्राम है वो टी आर और टी सी के थ्रू है। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट का सीधा सीधा मतलब जानें तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे टी आर इक्वल हो जाएंगे टी सी के, मतलब टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जहाँ पे प्रोड्यूसर को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्च आए हैं अगर वो उसके रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, मतलब प्रोड्यूसर
अगर उस बिस्किट के पैकेट को मार्केट में सेल करता है तो उसको जितना रेवेन्यू मिलता है वो उसके कॉस्ट के बराबर आ जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर ने जितने का प्रोडक्ट बनाया उतने में ही प्रोडक्ट बिक गया, तो ना तो उसको कोई फ़ायदा हुआ और ना ही कोई उसको नुकसान हुआ। तो ये बोलता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।